नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव को भांग चढ़ाई जाती है और फिर ये प्रसाद के रूप में जो भक्त हैं उनको बांटी भी जाती है। इसी तरह ओडिशा में गांजा भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाया जाता है। अब ओडिशा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो शिव मंदिर है उसमें गांजा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और मंदिरों में गांजा को बैन कर दिया जाएगा। आज के सेशन में हम इस न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों ये डिसीजन लिया गया इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में। ये एक्ट एक्चुअली है क्या। शुरुआत करते हैं न्यूज से। सो दिस इज द न्यूज। ओडिशा बैन्स यूज ऑफ गांजा ऑन प्रेमिसेस ऑफ शिवा श्राइन्स ट्रिगर्स आरोप। इसने कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है क्योंकि ये कहा जाता है कि भांग या गांजा भगवान को चढ़ाया जाता है, तो ये उनकी मान्यता है, ट्रेडिशन है, जिससे कंट्रोवर्सी यहाँ पर शुरू हो गई है। चलिए, बिफोर वी जंप इनटू द न्यूज, मैं आपको गुड न्यूज दे दूं। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया 2022 का, और फाइनल रिजल्ट में अनअकैडमी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है, जहां पर 333 टोटल सिलेक्शंस हुए हैं हमारे यहाँ से, और टॉप रैंकर्स की फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 1 out of every 3 सिलेक्शन इन यूपीएससी 2022 इज फ्रॉम अनअकैडमी। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये कुछ इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन और इंटरव्यू दोनों प्रोग्राम्स का हिस्सा भी रहे हैं। धीरे धीरे आपको इनके इंटरव्यूज भी मिलेंगे। अगर आप भी अपनी जो सक्सेस है उसको इंश्योर करना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए हमारे अग्निपथ बैच से, जो कि शुरू हो रहा है अगले 7 दिनों में। 1 जून से ये बैच शुरू हो जाएगा और इस बैच की फीस अभी ये रखी गई है, ये फीस बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा NDLive10। इस बैच में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो क्लास का PDF है आपको मिल जाएगा, आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शंस, पिन्ड कमेंट में। इसके साथ साथ अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं किसी भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन को लेकर, तो रीच आउट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। यू कैन फिल अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड रीच आउट टू अस। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो ओडिशा सरकार ने डायरेक्ट कर दिया है सभी 30 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कि गांजा का जो यूज है उसको प्रतिबंधित किया जाए सभी शिव मंदिरों में अक्रॉस दी स्ट्रीट, और जिससे कंट्रोवर्सी यहाँ पर ट्रिगर हो गई है। ना यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर OLLC डिपार्टमेंट ने ये डायरेक्टिव इशू किया 10 मई को कि इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि प्रोहिबिट किया जा सके द यूज ऑफ कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड बेसिकली आर दी सब्सटेंसेस विच आर इलीगल एंड इलीगल इन लॉ, मतलब वो लीगल नहीं होता है उनका यूज, ठीक है। जिसपे ये बेसिकली जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं किससे दिए गए हैं, दे आर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट बाय स्पिरिचुअल गुरु एंड सोशल रिफॉर्मर बाबा बालिया। कौन है बाबा बालिया, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे ना। गांजा की अगर मैं बात करूं तो गांजा शिव मंदिरों में प्रसाद की तरह दिया जाता है, और ये काफी समय से, मतलब काफी समय से, सालों से हम कह सकते हैं ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस पूरे एरिया में, और ये जो डिवोटीज हैं, जो भक्त होते हैं, उनके द्वारा प्रसाद की तरह कंज्यूम किया जाता है इन मंदिरों में ना। OLCC के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी पात्रा, उन्होंने जस्टिफाई किया है इस डिसीजन को कि भाई ये बिल्कुल, ये जो कॉन्ट्राबैंड है इनको बंद हो जाना चाहिए, इसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, गांजा प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दिया है वो ये दिया है कि देखिए, जैसे एनिमल सैक्रिफाइस जो है ना उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है भागवती टेम्पल में एट बानपुर, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी पॉपुलर श्राइन्स हैं वहां पर भी एनिमल सैक्रिफाइस को बैन कर दिया गया है। इसी तरह से जो ये गांजा का यूज है इसको भी प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है ऑन द प्रेमिसेस ऑफ शिव मंदिर, जो शिव मंदिर है उसमें ना। OLCC मिनिस्टर ने ये भी कहा कि केवल शिव मंदिरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए ये बैन या ये प्रतिबंध। ये इस तरह का जो यूज है इस तरह के कॉन्ट्राबैंड का, वो किसी भी मंदिर के परिसर में उसको चेक किया जाना चाहिए। मतलब ये कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। केवल शिव मंदिर तो की कन्फाइन नहीं होना चाहिए, बाकी मंदिरों में भी इसका यूज नहीं होना चाहिए। उसको चेक किया जाना चाहिए और प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। यहाँ बाबा बालिया के बारे में आपको बता दूं, बाबा बालिया जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, इन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट के डिसीजन को काफी अप्रिशिएट किया है। यहाँ पर कोट अनकोट उन्होंने कहा है कि हमने लेटर्स लिखे हैं दोनों यूनियन गवर्नमेंट और ओडिशा गवर्नमेंट को, जिसमें हमने उनसे प्रार्थना की थी कि आप प्रोहिबिट कर दीजिए यूज ऑफ गांजा इन शिव मंदिर, शिव श्राइन। और मैं काफी थैंकफुल हूँ कि ओडिशा गवर्नमेंट ने कंसिडर किया उस रिक्वेस्ट को। गांजा के बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ पर, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि गांजा ऑफर किया जाता है, भांग ऑफर की जाती है भगवान शिव को अलग अलग मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में। सो ये जो भांग है इसको ऑफर किया जाना चाहिए,
ये ऑफर करते रहिए भगवान शिव को मंदिरों में, लेकिन इसको प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए कंजम्पशन के लिए डिवोटीज की। ये यहाँ पर बाबा वालिया ने सजेस्ट किया है। ठीक है, अब क्योंकि कंट्रोवर्सी होनी ही है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, ट्रेडिशन है, तो सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश रौत्रे, जो कि डिवोटी भी हैं लॉर्ड लिंगराज के, उन्होंने इसको एक अननेसेसरी ऑर्डर बता दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल आवश्यक नहीं था। सरकार को यहाँ पर, उनका कहना है कि सरकार को यहाँ पर स्टेप्स लेने चाहिए थे जो जिससे कि जो रैम्पेंट कंजम्पशन है गांजा का श्राइन प्रेमिसेस में, उसको चेक किया जा सके। लेकिन कंप्लीट बैन करना सही नहीं है गांजा का, क्योंकि इसको भोग की तरह इस्तेमाल किया जाता है भगवान शिव के मंदिरों में। यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया। आगे अभी क्या होगा वो हमें देखना होगा कि इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मैरिजुआना लॉज की अंडर दी एनडीपीएस एक्ट। तो भारत में सबसे पहले पोजेशन और कंजम्पशन जो है मैरिजुआना का, वो इलीगल कंसिडर किया जाता है अंडर दी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के अंडर कंजम्पशन और पोजेशन जो है इसका इलीगल है ना। जो पर्पस ऑफ पोजेशन है इसको इररेलेवेंट माना जाता है कि आपके पास ये क्यों है, ये इररेलेवेंट है, और पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ड्रग्स इन पोजेशन। कितनी ड्रग्स आपके पास है उसके आधार पर आपको पनिशमेंट मिल सकती है अगर पता लगता है पोजेशन का ना। जो एनडीपीएस है ये वैसे तो सेंट्रल लॉज के अंडर आती है ये एक्ट जो है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास अपने लॉज है जब व्हेन इट कम्स टू स्मोकिंग एंड पोजेशन ऑफ मैरिजुआना, जिसको अलग अलग फॉर्म से हमारे देश में जाना जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है मैरिजुआना मतलब, तो हमारे देश में मैरिजुआना को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गांजा, भांग, ठंडाई, ऐसे जानते हैं ना। तो राज्य सरकारों के अपने नियम है यहाँ पे कंजम्पशन में, पोजेशन को लेकर या इसके स्मोकिंग को लेकर। जैसे कि बनारस, जयपुर और ओडिशा में परमिट किया गया है द बाइंग एंड पोजेशन ऑफ मैरिजुआना, प्रोवाइडेड ये किसी लाइसेंस शॉप या वेंडर से खरीदी गई है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड तो पहला ऐसा राज्य बन गया है देश में जिसने अलाउ किया है लीगल कल्टीवेशन ऑफ मैरिजुआना अंडर सर्टेन स्ट्रिक्ट लॉज। कानून यहाँ पर भी है लेकिन अलाउड है कल्टीवेशन यहाँ पर ना। अकॉर्डिंग टू दी एनडीपीएस एक्ट, जो सेल और प्रोडक्शन है कैनबीज रेजिन का या फ्लावर्स का, वो प्रोहिबिटेड है अक्रॉस दी कंट्री, लेकिन राज्य यहाँ पर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्य है उनके पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं और लॉज इंपोज कर सकते हैं ऑन द सेल ऑफ कैनबीज लीव्स एंड सीड्स। तो राज्य वैसे तो एनडीपीएस में बिल्कुल बैन है, प्रोहिबिटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकारें इस संदर्भ में नियम बना सकती है, खरीद फरोख्त को लेकर या कल्टीवेशन को लेकर, सेल को लेकर एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने बैन कर दिया है इसका सेल और कंजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट जो मैरिजुआना है, जो वीड होती है। वाइल कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनके लॉज, जहां पर लॉज हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कंजम्पशन ऑफ भांग। ठीक, जहां एनडीपीएस एक्ट पनिशमेंट देती है उन सभी को जिनके पास पोजेशन होता है या वो कंज्यूम कर रहे होते हैं मैरिजुआना को। यहीं पर एक छोटा सा एक कंडीशन भी है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास गांजा है वो ड्रग एडिक्ट है तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता अगर वो डी एडिक्शन ट्रीटमेंट जाने के लिए, लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंसिडरेशन भी दिया गया है। सो दिस इज अबाउट एनडीपीएस एक्ट एंड दिस इज अबाउट द न्यूज की गांजा को फिलहाल प्रोहिबिट कर दिया गया है ओडिशा के मंदिरों में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। 26 मई को हमारी पूरी टीम रात 8 बजे आपके लिए लेकर आएगी लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2023 एस्पिरेंट्स, आप जो एग्जाम देने वाले हैं। 28 तारीख को सुबह दोपहर 12:30 बजे हमारा पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं। पूरी टीम यहाँ पर होगी हमारी ऑन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पेपर, जिसमें हम कट ऑफ के बारे में, 2023 के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। 6:30 बजे आपको फुल एनालिसिस मिलेगा, कंप्लीट जीएस का एनालिसिस मिलेगा पेपर 1 का। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, ये सीरीज है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा, जहां पर आप डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे सभी बैचेस की, कोर्सेज की एक्सेट्रा। और हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.